हमारी चैनल टेक टीच में आपका स्वागत है। आज हम एक नई ऐप जो अभी लॉन्च हुई है, जो खासकर गुजरात टीचर्स के लिए यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं उस ऐप को डाउनलोड कहाँ से करते हैं और उसे यूज़ कैसे करते हैं। सरल डेटा ऐप से स्टूडेंट के गुण स्कैन करने से पहले जिन स्टूडेंट की एकम कसौटी चेक हो गई है, उनकी डिटेल्स दी गई सूचना के आधार पर यह हमें भर लेनी है। इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद जिस एप्लीकेशन की मदद से हम स्टूडेंट के मार्क्स स्कैन करने वाले हैं, अब हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सबसे ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है, वहां पर हम उस स्कैनिंग एप्लीकेशन का नेम टाइप करेंगे, सरल डेटा, और सर्च क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर सरल डेटा ऐप हमें दिख रहा है। उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और हमारे मोबाइल में इंस्टॉल ऑप्शन की मदद से डाउनलोड कर लेंगे। अब सरल डेटा ऐप हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहली स्क्रीन इस प्रकार से दिखेगी। यहाँ पर जो प्रोसीड बटन हमें दिख रहा है, उसे क्लिक कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो लॉगिन डिटेल्स है, वो हमारे स्कूल की अटेंडेंस के दौरान हम जो यूजर नेम और पासवर्ड यूज करते हैं, वही लॉगिन आईडी यहाँ पर भी हमें यूज करने हैं। यूजर नेम में हम स्कूल का डायस कोड एंटर करेंगे और पासवर्ड जो हम स्कूल अटेंडेंस के लिए यूज करते हैं, वही पासवर्ड यहाँ पर भी हम एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद स्क्रीन के सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम और स्कूल का डायस कोड दिखाई देगा। सबसे नीचे राइट साइड में जो प्लस साइन दिख रहा है, उससे हम स्कैनिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आप प्लस साइन को क्लिक करोगे तो आप किस क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स को स्कैन करना चाहते हो, वो सारी डिटेल यहाँ पर हमें फिल करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लास 6, और सेक्शन में हम ऑल रखेंगे। और जिस दिन की कसौटी के टेस्ट के मार्क्स यहाँ पर हमें फिल करने हैं, उस दिन की डेट हम यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर नीचे टेस्ट आईडी भी अपने आप आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। तो हमने फिल की हुई डिटेल्स के आधार पर हम देख सकते हैं कि क्लास 6 और सभी सेक्शन के स्टूडेंट के मार्क्स हम यहाँ फिल करना चाहते हैं और 29 जुलाई के दिन के मार्क्स हम यहाँ फिल करना चाहते हैं। और उसके नीचे एक ऑप्शन है स्कैन स्टेटस, वो दिखा रहा है कि हमने अब तक 0 और 42 यानी एक भी स्टूडेंट के मार्क्स फिल किए नहीं है। इसी स्क्रीन के सबसे नीचे एक ग्रीन सर्कल दिया हुआ है और जिसके नीचे लिखा हुआ है स्कैन द मार्कशीट। उसे अब हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें कुछ परमिशन देनी होगी, तो हम अलाउ अलाउ देकर इस परमिशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिर से हम उसी बटन को क्लिक करेंगे, परमिशन दे दी है हमने। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अपना मोबाइल लैंडस्केप मोड में रख के आपको स्टूडेंट के मार्क्स को स्कैन करने होंगे।
इस प्रकार हम स्टूडेंट के मार्क्स को स्कैन करेंगे और स्कैन हो जाने के बाद यहाँ पर जो डिटेल्स दिखाई दे रही है स्टूडेंट की, उस डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। यानी स्टूडेंट का आईडी जो हमने उसके आधार डायस के आखिर के 7 नंबर्स डाले हैं उसे चेक करना है। अगर वो गलत हो, कहीं पर मिस्टेक हो, तो आप अपने आप वहाँ पर सुधार कर सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट का जो आईडी है वो स्कैन सही तरीके से हुआ है, इसलिए इसमें मैं कोई सुधार नहीं करूँगा। टेस्ट डेट हमने पहले से ही डाल दी है। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उस स्टूडेंट के सभी क्वेश्चन के मार्क्स जो हमने स्कैन किए वो दिखाई दे रहे हैं। ये मार्क्स भी हम अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो मैन्युअली इसे सुधार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स है वो सारे सही है, इसलिए इसमें भी मैं कोई सुधार नहीं करूँगा। इसके बाद डिटेल्स वेरीफाई हो जाने के बाद हम समरी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर उस स्टूडेंट के मार्क्स जो उसने हासिल किए इस टेस्ट में वो दिखाई देंगे। अगर हमें अब भी कोई गलती लग रही है तो एडिट ऑप्शन को क्लिक करके हम इसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी डिटेल्स सही है, इसलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमें जो स्टेटस दिखाई दे रहा है वो है स्कैन स्टेटस 1 ऑफ 42, यानी कि हमने एक स्टूडेंट का डेटा स्कैन कर लिया है। इसी तरह से हमें सभी विद्यार्थियों के स्कैन बटन को क्लिक करके उनके मार्क्स स्कैन कर लेने। इस प्रकार सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्कैन करने के बाद हमें एक स्टेप बैक जाना है। जैसे ही आप बैक जाओगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। वहाँ पर कंटिन्यू स्कैन और सेव स्कैन के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। हमने स्कैन किए हुए डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमने अब तक एक ही स्टूडेंट का डेटा स्कैन किया हुआ है। सभी स्टूडेंट के डेटा को स्कैन करने के बाद हमें सेव स्कैन ऑप्शन को क्लिक करना है, जिससे हमारा डेटा सेव हो जाएगा। इस मैसेज को ओके करना है। तो हमने सक्सेसफुली इस स्टूडेंट के डेटा को सेव कर लिया है। सभी स्टूडेंट के डेटा को स्कैन करने के बाद हमें सेव स्कैन ऑप्शन को क्लिक जरूर करना है। बिना सेव स्कैन ऑप्शन को क्लिक करे अगर हम इस एप्लीकेशन से बाहर निकल गए तो हमारा स्कैन किया हुआ सारा डेटा हमें फिर से स्कैन करना पड़ेगा। इस तरह से हम सरल डेटा ऐप की मदद से सभी स्टूडेंट के मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और टेक टीच हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग, बी सपोर्टिव। थैंक यू।